मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। सोडी ओ यार, सोडी तू दिल्ली में, तूने बताया नहीं यार। और ठंडे रख यार, और मेरे साथ जेठा भरा की फैमिली भी है। चाचा जी नमस्ते। देव मामी नमस्ते। आप सब लोग यहाँ, तो जेठा भरा कितने है? वो पाकिस्तान में है। अच्छा, तो वो वहाँ घूमने गया है। अरे हम लोग घूमने नहीं आए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। मेरी बात ध्यान से सुन। सोडी भरा तू बिल्कुल चिंता ना कर, असी सच्चे पातशाह जी चरना च अरदास करांगे ते कि ओ छेती तो छेती जेठा भरा मिल जाए ते उन्हां दी फैमिली च खुशियां छा जान। बोले सोनिया। थैंक यू हरसिमरन सिंह, सारिਆਂ ਨੂੰ थैंक यू। चाचा जी, वाहिगुरु जी की कृपा से हमारा जेठा भरा जल्दी हमको मिल जाएगा। आओ चले। चलो टप्पू पुत्र। अरे यार भाई, ये क्या हो गया हमारे जेठालाल के साथ? रास्ता भी नहीं सूझ रहा है, कैसे छुड़ाएं उसे? अरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे अय्यर भाई कैसे हो? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। जीजा जी कहाँ है? मुझे कुछ उनसे पैसे लेने। तो जेठालाल हम लोगों के साथ में वापस नहीं आया है। क्यों? मगर जेठालाल पाकिस्तान में है। अरे आप लोग तो कच्छ घूमने को गए थे, तो पाकिस्तान कैसे चले गए? हाँ, हम लोग कच्छ में ही घूमने गए थे, लेकिन जेठालाल ऊंट पर बैठकर गलती से पाकिस्तान पहुंच गया और पाकिस्तान वालों ने उसे जासूस समझकर पकड़ लिया। जासूस? तो बेना, बापूजी, टप्पू वो लोग कहाँ है? वो सब लोग दिल्ली गए हैं, वो जेठालाल को छुड़ाने की कोशिश करने के लिए। अरे बाप रे, ये बात तो मुझे अभी सुंदर भाई को बतानी पड़ेगी। अरे जीजा जी थोड़े जासूस हो सकते। ओहो, सुंदर भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। मैं उसका फोन कभी नहीं लगता। तू एक काम कर, उसे मैसेज कर दे। ये अच्छा आइडिया है, ये मैसेज कर देता हूँ। हाँ, मैसेज करो। चाचा जी या भाभी जी, जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए, ये है पार्लियामेंट हाउस, हमारे देश का संसद भवन। हाँ, मैंने टीवी में देखा था कि यहाँ पर सारे मंत्री जी और नेताजी काम करते हैं। मैं वहाँ जाके उनको विनती करूंगी। टप्पू के पापा बेचारे निर्दोष है, वो गलती से पाकिस्तान चले गए। अब प्लीज उन्हें छुड़ाइए जल्दी। चलिए बापू। बस बस, हम लोग पहुंच गए। कहाँ जा रहे हो आप? यहीं रुकिए सब। अरे हमको प्लीज जरा हमें टप्पू के पापा के लिए बात करनी है। हम मिनिस्टर साहब से जरा मिलना है, बहुत जरूरी है। अरे भाई, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो ये कागज है हमारे पास, देखिए अर्जी है। ये फोटो भी है,
जाने दीजिए ना। नहीं नहीं, यहाँ विदाउट परमिशन नहीं आ सकते। ठीक है, चल चल चल। प्लीज सर, नहीं नहीं नहीं, जाइए आप यहाँ से। चलो रक्षा मंत्रालय जाते हैं, चलो। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे भूखे रहने से हम तुम्हें छोड़ देंगे? भूख हड़ताल से गांधी बापू ने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी। लेकिन तू इस गलतफहमी में मत रहना कि तेरी भूख हड़ताल से तुझे आजादी मिल जाएगी। देखिए, मेरी भूख हड़ताल आप लोगों के खिलाफ नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरे परिवार वाले भी भूखे होंगे। अभी आप ही बताइए, मैं यहाँ कैसे खा सकता हूँ? देखते हैं कब तक भूख से लड़ता है तू। हमारे लिए इसकी भूख से बड़ा मसला ये है कि पहले हम ये पता करें कि हमारे बारे में ये और क्या क्या जानता है। जनाब मुदस्सर साहब से बात करके देखता हूं, अगर उनकी इजाजत हो तो एक तरकीब है सच उगलवाने की। छोटू भाई, यहाँ सामने एक दुकान है, बहुत बढ़िया गोलगप्पे मिलते हैं। आपके मुंह में तो पानी पूरी बोलते हैं ना, खाएंगे? देख चलिए भाई। अरे संदीप, थोड़ी देर शांत रहना। क्या हुआ छोड़ी? चाचा जी, क्या करूं इसका मैं? मेरे पालको ने क्या बात है, इतना परेशान क्यों? बताऊंगा संदीप, अभी प्लीज थोड़ा शांत रहना प्लीज। पेट में मजा आ गया क्या? मैसेज क्या होगा भाई? अरे बका का मैसेज। ब्रेकिंग न्यूज, टेंशन। जीजाजी गलती से पाकिस्तान पहुंच गए हैं, वहां उनको पकड़ लिया है। बेना दिल्ली में है, ये नंबर पर कांटेक्ट करो। अरे माय डियर जीजाजी पाकिस्तान पहुंच गए, उनको वहां पकड़ लिया है। क्या करूं अब? अरे पहचान वाले मंत्री से बात करो तुम, वो कब काम आएंगे तुमको? हाँ वो बात ठीक है, अभी मैं बेना को फोन करता हूँ। अरे रे, ये जीजाजी ने क्या कर दिया, उनको खुला छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा हुआ बका ने ये नंबर भेज दिया। सुंदर का फोन। हाँ वीरा, मुझे अभी बका का मैसेज मिला। अरे बेना, इतना बड़ा हादसा हो गया, जीजाजी पाकिस्तान पहुंच गए, उनको वहां पकड़ लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वीरा मैं इतनी परेशानी में थी ना कि मैं बताना ही भूल गई। बेना मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम्हारी सारी चिंता तुम्हारे वीरा सुंदर के सर पर है। मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। वीरा नहीं, अभी हम लोग दिल्ली में हैं। क्यों? वही ठीक है बेना, मैं अभी दिल्ली आ रहा हूँ। दिल्ली में मेरे एक पहचान के मंत्री है और जरूरत पड़ी तो अमेरिका में भी मेरा कांटेक्ट है। बेना जीजाजी को उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं नहीं वीरा, तू यहाँ मत आ। यहाँ मेरे साथ बापूजी, टप्पू, सोडी भाई सब लोग हैं। तू चिंता मत कर। अरे कैसी बात करती है बेना, तेरी चिंता मेरी चिंता है। मैं आ रहा हूँ। वीरा चिंता चीता समन होती है। तू अहमदाबाद में ही रह, तुझे मेरी कसम। बेना वीरा कहा है तुझे मेरी कसम, तू माँ के पास ही रह। और देख, माँ को ये बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर गलती से भी माँ को पता चले ना तो माँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हें माँ के पास रहना बहुत जरूरी है वीरा, तुम समझ रहे हो ना? ठीक है बेना, अभी कहाँ हो तुम? हम लोग वो रक्षा मंत्रालय जा रहे हैं। अरे बेना, वहाँ बिना पहचान पत्र के अंदर नहीं जाने देंगे। देखो बेना, वहाँ दिल्ली में मेरे एक पहचान के मंत्री है, उनके कांटेक्ट से सब काम आसानी से हो जाएंगे। मैं उनका नाम और नंबर तुम्हें एसएमएस करता हूँ। ठीक है वीरा। ओके बेना। हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है। बेना वहाँ मुश्किल में और मैं उसके पास भी नहीं जा सकता।
जल्दी लीजिए भाई साहब। टप्पू बेटा देखो तो। मामा ने मंत्री जी को ऑफिस का एड्रेस भेजा है। मुझे दिखाना बेटा तेरा। ये तो बस थोड़ा आगे ही है, सामने जाके राइट। हाँ आ जाएगा अभी। ये वैसे आपके भाई की मंत्री जी से भी जान पहचान? हाँ। वैसे वो करते क्या है? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। हाँ? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। कब बताएंगे? संदीप चुप। आप कहाँ से हैं? वो हमारे सुंदर लाल जी की आपके मिनिस्टर साहब से बात हुई है, तो हम लोग जाएं? हाँ आइए आइए। मैं सुंदर भी रखी बहन अहमदाबाद से। टप्पू के पापा गड़ा, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब जल्दी से हमारी मदद कीजिए। कैसी मदद चाहिए? टप्पू के पापा का ऊँट पाकिस्तान चला गया है। ऊँट पाकिस्तान में चला गया, उसे लाना है? नहीं नहीं, ऊँट तो वापस आ गया, मेरे पापा को वापस लाना है। मेरा बेटा गलती से सरहद पार चला गया है। आप लोगों का दुख मैं समझ सकता हूँ। लगता है यहाँ अपना काम बन जाएगा। तो प्लीज जल्दी से हमारी मदद कीजिए। हाँ सर, ये मेरे पास फाइल है, इसमें जेठाप्रा की सारी डिटेल्स हैं। कृपया करके आप रक्षा मंत्रालय में बात कीजिए ना। मैं बात करता, लेकिन क्या? अब मैं मंत्री नहीं रहा। मुझ पर इंक्वायरी चल रही है। अरे मैं तो यहाँ अपनी फाइलें लेने आया था। सर वो सरकारी फाइल है। हाँ पता है। चल लो तब चल। अच्छा 12 नंबर फाइल आ गई। लगता है मंत्री जी ने काम कर दिया होगा। अब तक तो जीजा जी छूट भी गए होंगे। लाओ फोन पे बात करता हूँ बेना से। अरे जीजा जी को पता चल जाएगा कि अपने कितने कांटेक्ट है। अरे मंत्री जी अपनी बात टाल ही नहीं सकते ना। हाँ सुंदर। बेना मंत्री जी ने काम कर दिया ना, जीजा जी छूट गए ना? नहीं वीरान, वो मंत्री जी को नौकरी में से निकाल दिया गया है। और वीरा हमने सुना कि जो लोग उनके संपर्क में है, पुलिस उनकी तपास करने वाली है। लगता है फिर से मोबाइल नंबर चेंज करना पड़ेगा। और किसी और मंत्री को मिलने के लिए जाएंगे। बेना तो चिंता मत करना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मंत्री जी अब मंत्री जी नहीं गए। तो अब क्या करेंगे वो? अरे अब कैसे छुड़ाएंगे जीजा जी को? जेठा भाई कैसे हो? मैंने पूछा कैसे हो जेठा भाई? ठीक हूँ भाई। पाकिस्तान में आपको जो काम सौंपा गया था वो हो गया? हो गया। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं हुई। तुम जासूस हो? ये पाकिस्तान में किसी को पता तो नहीं चला? नहीं चला। जनाब, मैंने कहा था ना, ये तरकीब जरूर काम आएगी। और क्या क्या जासूसी की?
हाँ हाँ वही, क्या क्या की? क्या क्या की? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ। बताओ। रुको, ये सिर्फ नींद में तुम्हारे कहे हुए आखिरी लफ्ज दोहरा रहा है, सवालों के सही से जवाब नहीं दे रहा। दे रहा है। देखा? देखा। अबे उठ! ऊंट कहाँ है? ऊंट उस बेवकूफ की वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ। कहाँ है ऊंट? ऊंट नहीं, ऊंट। यहां सोने की इजाजत नहीं है। ये आगे आ गया सामने, बस थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके राइट में आ जाए। हाँ सामने। अरे 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 हम मजदूरों की हो गए यार। अरे पता नहीं क्यों यार, साइड में रोक। क्या चल रहे? क्या हुआ? क्या हुआ? पंचर हो गई। ए भाई, ये क्या है? ये कहाँ से गाड़ी लाया है? कैसी गाड़ी लाया है? अरे कोई नहीं चाचा जी, बैड लग गया, होता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो, मंत्रालय सामने ही है, अब पैदल निकल जाओ। संदीप, ये क्या फालतू गाड़ी उठा के लाया है? मैं तेरी ना महेंद्र पाल से शिकायत करूंगा। अरे बैड लगे जी, कोई बात नहीं। अरे क्या बैड लगा? यहाँ पे कितनी टेंशन है तेरे को मालूम है? अरे ऐसा करो, मंत्रालय सामने, आप पैदल निकल जाओ। है? हाँ जा रहे हैं। आओ चाचा जी। हाँ चलो चलो। चलो आए दे बाबू जी। चल भाई। देखिए, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन ये मामला रक्षा मंत्रालय के तहत नहीं आता। अरे मगर आपके मंत्रालय का तो काम ही है हमारी रक्षा करना। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे जेठिया की रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए। आप लोग विदेश मंत्रालय जाइए, वहीं आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये केस हमारे अंतर्गत नहीं आता। लेकिन देखिए चाचा जी, एक बात बोलूं सर, आज ये जो हमारे साथ हो रहा है, कहीं किसी बड़ी हस्ती के साथ हुआ होता तो शायद आपका ये जवाब नहीं होता। आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। हाँ मेहता साहब बोलिए। हाँ छोड़ी, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी रक्षा मंत्रालय जाकर आए। छोड़ी, तुम लोगों को वो एप्लीकेशन लेके रक्षा मंत्रालय नहीं, एक्चुअली विदेश मंत्रालय जाना होगा। मेहता साहब हमें भी अभी अभी यही पता चला। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो, पोपटलाल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ध्यान से सुनो जरा। हाँ दीजिए। सोडी भाई ध्यान से सुन। हाँ। वो विदेश मंत्रालय में मेरा एक दोस्त मंत्री जी का पीए है, तुम लोग जाकर सीधा उसी से मिलना। उसका नाम सुधीर सक्सेना है, मैं उससे फोन पे अभी बात कर लेता हूँ। ओए क्या बात कर रहा पोपू, हम लोग विदेश मंत्रालय जाते हैं और नेताजी से भी मिलते हैं। और पोपू थैंक यू वेरी मच, मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को फोन करता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। क्या कहा पोपट भाई ने? अरे पोपू का एक खास दोस्त विदेश मंत्रालय में काम करता है, उसने उसका रेफरेंस दिया, वहाँ जाके वो मंत्री जी से जल्दी मुलाकात करा देगा। अरे वाह, चलो अच्छा हुआ पोपट की पहचान निकली है। हे भगवान, अब हमें जल्द से जल्द जेठिया से मिलवा दे। अरे आओ जी, आओ जी, आओ, गाड़ी एकदम ठीक हो गई, अब कुछ नहीं होगा जी, आओ जी।
अब कुछ हुआ ना तो मैं तेरे को छड्डूंगा नहीं। अरे कुछ नहीं होगा जी, आओ चाचा जी आओ। आओ जी, पहले आप आओ पीछे, आप आओ जी, आप पीछे आओ। क्या बात है, इतना परेशान क्यों? बताऊंगा संदीप, अभी प्लीज थोड़ा शांत रहना प्लीज। कब बताओगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, बाद में चाय के साथ। चाय पियोगे? अब तू बोला ना तो मैं तेरे छेड़ूंगा नहीं, शांत हो जा। माखरा बंद कर रखा हुआ है। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। देखिए, मुझे पोपटलाल जी का फोन आया था, मैंने आपके सारे डिटेल सर जी को बता दिए। तो आप हैं दया बहन? हाँ, टप्पू के पापा। देखिए, मैंने फाइल पढ़ ली। यही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मैंने जेठालाल जी के केस के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है। आप लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमने जेठालाल जी को भारत वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपके हिसाब से टप्पू के पापा कब तक आएंगे? देखिए बहन जी, इस मामले में छोटा सा प्रोसीजर है। सबसे पहले पाकिस्तानी अथॉरिटीज जेठालाल जी के बारे में सारी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद जिस बेस कैंप में उन्हें पकड़ा गया है, वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो रिपोर्ट पाकिस्तान मिलिट्री एजेंसी के पास जाएगी। वहां से वो रिपोर्ट पाकिस्तानी एम्बेसी के पास जाएगी। पाकिस्तानी एम्बेसी से वो रिपोर्ट इंडियन एम्बेसी, जो कि पाकिस्तान में सिचुएटेड है, वहां जाएगी। वहां से रिपोर्ट इंडिया में आएगी। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आके वो रिपोर्ट हमारे ऑफिस में आएगी। फिर उसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक फर्दर कितनी रिपोर्ट आएगी जाएगी? टप्पू के पापा कब आएंगे? हाँ, देखिए, इस मामले में हमारी मिनिस्ट्री को जो भी कार्रवाई करनी है वो हम बड़ी तेजी से करेंगे, लेकिन उनके देश में जो कार्रवाई होनी है हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए जेठालाल जी एग्जैक्टली कब वापस आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ पप्पू बोल। हाँ सोडी, क्या हुआ? नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं हो पाया, पर मिनिस्टर साहब ने तसल्ली दी है। उन्होंने कहा है कि मैं देखता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ। यार अब तो आशापुरा माता जी पे पूरा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ करेंगी और अपना जेठापुरा जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगा। चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, टेक केयर। अरे लेकिन सोडी। चाचा जी बारिश हो रही है, आओ दया भाभी जी, टप्पू पुत्र। थोड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें हम? वही मैं भी सोच रहा हूँ चाचा जी कि अभी हम लोग क्या करें। बापूजी हम पाकिस्तान जाएंगे। और कर भी क्या सकते हैं? उसकी ऑफिस यहाँ दिल्ली में ही है ना? हाँ, यहीं दिल्ली में ही है। बाबूजी हम वहाँ जाकर उनको समझाएंगे कि टप्पू के पापा गलती से पाकिस्तान में आ गए हैं। पाकिस्तान की सरकार मान जाएगी। उनको कहेंगे कि वो कोई जासूस नहीं है, उनको एक दुकान है और हमारे सुखी परिवार है भारत में, और मैं उनकी पत्नी हूँ दया, टप्पू के पापा गड़ा। वो मान जाएंगे बापूजी। उसके लिए तो पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ेगा और उसके लिए हमको पाकिस्तान हाई कमीशन जाना पड़ेगा। तो हम पाकिस्तान हाई कमीशन जाएंगे हम बापूजी। हाँ बहू, तू सही कह रही है। जेठिया के लिए हम कुछ भी करेंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे। हाँ दादाजी, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे और पापा को छुड़ा के लाएंगे। टप्पू को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, चलो आओ पाकिस्तान एम्बेसी चलें। ये आ गया सामने पाकिस्तान एम्बेसी। हाँ वो बहुत संदीप है, थैंक यू।
चाचा जी, देखो जी। अब बहन जी, हमें पाकिस्तान जाना है, आप हमें जल्दी से वीजा दे देंगे? आप लोगों को पाकिस्तान जाने की इतनी क्या जल्दी है? सर वो बात ये है कि हमारा जेठा भरा जासूसी का इल्जाम? ये तो बड़ा ही संगीन मामला है। आपको पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया जा सकता। अरे देखिए, मेरा बेटा जासूस नहीं है, वो तो एक सीधा साधा व्यापारी है। देखिए, आप अभी के अभी टप्पू के पापा को छोड़ने के लिए कह दीजिए या फिर हमें पाकिस्तान का वीजा दे दीजिए। माफ कीजिएगा मोहतरमा, हम आपको पाकिस्तान का वीजा नहीं दे सकते। ये हमारे मुल्क की डिप्लोमेसी का मामला है और हमारा मुल्क इसकी इजाजत कतई नहीं दे सकता। ठीक है, तो फिर जब तक आप हमें वीजा नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। मुझे सोने दो प्लीज, प्लीज मुझे सोने दो। तो कबूल कर लो कि तुम जासूस हो। मैं कबूल कर लूंगा तो मुझे सोने दोगे? सोने ही नहीं, तुझे छोड़ भी देंगे। सच? तो फिर मैं घर जा सकता हूँ? हाँ, यहां से और बड़े घर। मतलब बड़ी जेल, उम्र कैद। मैं कबूल करता हूँ तो सजा, नहीं करता हूँ तो सजा। तो मैं क्या करूं? हाँ बेगम, हाँ मुझे याद है। हाँ, आपकी अम्मी को लेने रेलवे स्टेशन। हेलो हेलो, पता नहीं क्यों ये बार बार 4 दिनों से सिग्नल छोड़ रहा है। बेगम समझेंगी कि मैंने फोन कट किया है। लगता है आज इस फोन की वजह से हमारी शामत आएगी। मैं आपका यह फोन ठीक कर सकता हूँ। तू कैसे करेगा, तुझे आता है? अरे मेरी मोबाइल टीवी बेचने की दुकान है मुंबई में, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब नहीं छोड़ेगा सिग्नल। हाँ बेगम, सॉरी वो फोन कट गया था। तुम्हें तो मालूम है यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है। अरे नहीं, मुझे याद है। हाँ, अम्मी कौन सी ट्रेन से आ रही है? बस बस बस, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी पहुँचता हूँ। हाँ बेगम, हाँ ये खुदा हाफिज। भाई साहब, क्या मैं भी बेगम से बात कर सकता हूँ? मेरी बेगम से तुम्हें क्यों बात करनी है? नहीं नहीं भाई, मैं अपनी बेगम की बात कर रहा हूँ। मेरी दया मेरी बहुत चिंता कर रही होगी। एक आधे मिनट के लिए अगर मैं उससे बात कर लूंगा तो उसको और मुझे, हम दोनों के मन को शांति मिल जाएगी। भाई प्लीज। ये क्या कर रहे हो? जनाब, इसको फोन करने दीजिए। कम से कम हमें ये तो पता चले कि हिंदुस्तान में किसको कॉल कर रहा है। फिर हम उस नंबर को ट्रेस करके बाकी की जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हेलो दया, टप्पू के पापा। पापा। टप्पू के पापा। दया,
दया? टप्पू के पापा। दया? टप्पू के पापा बोलिए। दया मैं हेलो 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 दया हेलो हेलो। अरे इसकी बैटरी खत्म हो गई, जल्दी चार्जर लाओ। चार्जर नहीं है। अरे नहीं है का क्या मतलब है? अरे नहीं है मतलब नहीं है। हेलो दिया भाभी जी, लाइए मुझे फोन दीजिए, मैं दोबारा उस नंबर पे डायल करता हूँ। हाँ। अरे फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। लेकिन बहू क्या कहा क्या जेठिया ने? बापूजी वो कुछ कहे उसके पहले ही फोन बंद हो गया। फोन बंद ही आ रहा है। जेठालाल के सिलसिले में मुझे फोन आया था। हाँ। देखिए चाचा जान, मोहतरमा, इस तरह यहां बैठने से मसला हल होने वाला नहीं है। जेठालाल के केस की तहकीकात चल रही है और इस बिना पर मैं आपको पाकिस्तानी वीजा नहीं दे सकता। लेकिन उसमें तहकीकात क्या करनी है? मेरा बेटा निर्दोष है। यह फैसला मैं नहीं कर सकता। देखिए साहब भाई, भारतीय स्त्री के लिए उसका पति उसका श्वास होता है। अगर पति को तकलीफ होगी तो आप समझ सकते हैं कि पत्नी की कैसी हालत होगी। अब प्लीज टप्पू के पापा को छुड़वाइए ना। देखिए मोहतरमा, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन यहां बैठने से मसला हल होने वाला नहीं है। यह दो मुल्कों के आपसी कानूनी कार्रवाई का मसला है, इसमें वक्त लगेगा। हमें माफ करिएगा। चलो बहू, हमारा समय बुरा चल रहा है। चल चल, चल। छोड़ दो इसे। जनाब, अब इससे कोई सवाल नहीं करेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू। लेकिन जनाब, इससे पूछगूछ करने लाहौर से खुद करीम खान साहब आ रहे हैं। अरे आओ आओ जेठा मियाँ, हो गई पूछताछ पूरी? नहीं, अब कह रहे लाहौर से कोई करीम खाना के पूछताछ करेंगे। करीम खान? हाँ, क्यों? क्या हुआ? भाईजान, करीम खान ऐसे तहकीकात करता है जैसे किसी से दुश्मनी निभा रहा हो। हाँ जनाब, कहते हैं करीम खान इस जहान में दोज़ख का एहसास कराता है। एक नंबर का जालिम है वो। उसकी तहकीकात के डर से तो जो गुनाहगार नहीं होता वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। खुदा खैर करे भाईजान, अब आपका बचना नामुमकिन है। बॉर्डर के इस इलाके पर हाई अलर्ट लगा दो।
और जनाब, करीम खान साहब आ गए हैं। जनाब, तशरीफ रखें जनाब। जनाब, बहुत दिनों बाद। मुझे तहकीकात के वक्त बेवजह की गुफ्तगू पसंद नहीं। कौन है वो मुखबिर? जनाब, अपना नाम जेठालाल बता रहा है। क्या कबूलियत हुई है? कबूल तो उसने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन जनाब, वो जितना मासूम दिखता है उतना ही शातिर है। मुझसे भी ज्यादा शातिर। कहाँ है वो कबूतर? जी, चांद। जनाब, अभी पेश करता हूं। ताला खोलो। चलो, करीम खान साहब आ गए हैं। चल, अब तुझे तेरे दादा परदादा पूरा खानदान याद आ जाएगा। चलो। जेठा भाईजान, खुदा हाफिज। अब शायद कभी मुलाकात नहीं होगी। मतलब हम समझाते हैं। चलो। चाचा जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अभी हम लोग क्या करें। समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है सोडी। अरे मंत्री, नेता, अफसर, किससे नहीं मिले हम, कहाँ कहाँ नहीं गए हम। मुझे तो अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा मत कहिए बापूजी, आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? अरे तो क्या करें हम बहू, कहाँ जाए, किसके पास जाए हमारी फरियाद लेकर? कैसे छुड़ाए जेठिया को? है कोई रास्ता हमारे पास? एक रास्ता है बापूजी। आप ही हमेशा कहते हैं ना, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, भगवान का।
माता जी, मुझे तुझ में पूरी श्रद्धा और विश्वास है। आज ये तेरी भक्त अपनी भक्ति की कसौटी करने आई है। अब तुझे ही टप्पू के पापा को वापस लाना होगा। तुम हिंदुस्तानी जासूस हो। और तुम गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हो गए, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। और तुम्हारी इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि तुम्हारी तहकीकात करीम खान कर रहा है। मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि सलाखों के पीछे तुम बात का अफसोस मनाओगे कि तुम पाकिस्तान में दाखिल हुए तो क्यों हुए, और तुम्हारी तकदीर में करीम खान की तहकीकात क्यों लिखी थी। मैं जासूस नहीं हूँ साहब, मैं एक सीधा साधा व्यापारी दुकानदार हूँ। खबरदार जो करीम खान के साथ तकरीरें की तो और क्या मिला है मुखबिर के पास से? जनाब, ये कुछ सामान बरामद किया था इसने, इसका मोबाइल, इसका रुमाल और इसका पर्स।
ये मेरी बेगम के बालों में लगाने की पिन है। वो ऊँट पर बैठने से पहले बाल में से गिर गई तो उसने मुझे दी थी संभाल कर रखने के लिए। बहाना अच्छा है ये। बहाना नहीं, सब सच कह रहा हूँ। खामोश। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। ये कौन है ये? ये मेरे बापूजी, पिताजी है। झूठ, सफेद झूठ। ये जनाब जयंतीलाल जी हैं। नहीं नहीं, ये मेरे बापूजी चंपकलाल जी है। जयंतीलाल जी तो मेरे दादाजी का नाम है। हाँ, मेरे बापूजी और दादाजी सेम टू सेम दिखते हैं। एक मिनट, आप मेरे दादाजी को जानते हैं? मतलब मेरे दादाजी भी सरहद पार करके पाकिस्तान में आ गए थे। तो फिर आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हैं? तुम जनाब जयंतीलाल जी के पोते हो? हाँ। खड़े जाओ। करीब आओ। जेठा भाईजान, जनाब जयंतीलाल जी की एक तस्वीर हमारे घर में टंगी हुई है। आप शायद ये बात नहीं जानते कि आपके दादा जान के बहुत एहसान हैं हम लोगों पर। बंटवारे से पहले आपके दादा जान जयंतीलाल जी और मेरे दादा जान रहमत खान हिंदुस्तान के एक ही गांव में रहते थे। दोनों पड़ोसी थे और पक्के दोस्त थे। यहां तक कि हमारी दादी जान आपके दादा जान को भाई मानती थी। बदकिस्मती से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। बहुत खून खराबा हुआ, दंगे फसाद हुए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उस वक्त आपके दादा जान ने धन दौलत जेवर से मेरे दादा जान की बहुत मदद की, जिससे वो पाकिस्तान में आकर के एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आपके दादा जान के बहुत एहसानात हैं हम लोगों पर। आपके दादा जान एक सच्चे और नेक इंसान थे। हमारे लिए तो वो खुदा के फरिश्ते थे। और आप भी अपने दादा जान की तरह नेक और सच्चे होंगे। वाह दादाजी, आपकी अच्छाई का फल आपके पोते को मिल रहा है। जनाब, जेठालाल के कपड़ों की जांच हो चुकी है। इस कमीज में जो फिरकी लगी है वो फिरकी है, कोई ट्रांसमीटर नहीं। अब किसी भी तहकीकात की कोई गुंजाइश नहीं है।
हेलो जनाब उपाध्याय साहब, मैं करीम खान बोल रहा हूँ। कहिए करीम खान साहब। हमने जेठालाल को सरहद पे जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। देखिए करीम खान साहब, जेठालाल बेकसूर है। आप सही फरमा रहे हो उपाध्याय साहब। हमारी तफ्तीश भी इसी नतीजे पर पहुंची है। हम अगले 2 घंटे में अपनी कागजी कार्रवाई के बाद जेठालाल को रिहा कर देंगे। उपाध्याय साहब, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान वाले जेठालाल को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। उपाध्याय साहब, आप सच बोल रहे हैं? जी हाँ। ओए वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है। ओ हमारी सुन ली। ओए रब जी, तूने हमारी सुन ली। भाभी जी, चाचा जी, टप्पू पुत्र, वो पाकिस्तान वाले जेठाप्रा को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। भाभी जी, भाभी जी, हमारा जेठिया वापस आ रहा है। हमारा जेठिया वापस आ रहा है। हमारा जेठिया वापस आ रहा है। छोड़ी छोड़ी चाचा जी, जेठिया वापस आ रहा है। तेरी उपाध्याय, सॉरी सॉरी, ओ इतनी खुशी में मैं भूल ही गया। 1 मिनट चाचा जी, उपाध्याय साहब का फोन। हेलो, हाँ उपाध्याय साहब, मैं जेठा का पिता चंपकलाल बोल रहा हूँ। चाचा जी, खूब खूब अभिनंदन आपको। अभी पाकिस्तान वालों से बात हुई थी हमारी। वो लोग जेठालाल को 2 घंटे में छोड़ रहे हैं। हम लोग भी वहाँ आते हैं। चाचा जी, मैं क्या कहता हूँ, जेठाप्रा को भुज पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। हमको यहाँ से भुज पहुंचने में कम से कम 6-7 घंटे लग जाएंगे। तो हमको मुंबई जो है 1 दिन और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मुंबई के करा लेते हैं और जेठाप्रा को हम लोग आज ही मुंबई में मिल लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ उपाध्याय साहब। चाचा जी, मैंने सारी बात सुन ली है। हाँ। मैं जेठालाल को बॉर्डर से लेकर सीधा एयरपोर्ट पहुंचाने का इंतजाम करता हूँ। उपाध्याय साहब, आपने भी जेठा को छुड़ाने में बहुत मदद की है, बहुत मदद की है हमारी। चाचा जी, ये तो हमारा कर्तव्य है। सारे भारतीय हमारे भाई बहन हैं और उनकी रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। आपका भी खूब खूब आभार। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। हाँ, रखता हूँ। ठीक है। ये लसोड़ी। चाचा जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। बोल श्री अम्बे मात की। चाचा जी, मैं गोकुलदा वालों को भी फोन कर देता हूँ कि जेठाप्रा छूटने वाला है। हाँ, उनको भी चिंता हो रही। छोड़ी। हाँ छोड़ी, बोलो। ओ मेहता साहब, ग्रेट न्यूज है। क्या हुआ, बताओ ना। ओए, जेठाप्रा जासूस नहीं है, ये प्रूफ हो गया है। और अभी पाकिस्तान वाले जेठाप्रा को 2 घंटे में भुज बॉर्डर पे छोड़ रहे हैं। अरे क्या बात है छोड़ी, कमाल कर दिया तूने। मेरे जीवन की सबसे बढ़िया खबर सुना दिया आज। मजा आ गया। मेहता साहब, क्या हुआ, जल्दी बताइए। क्या न्यूज है? अरे जेठालाल जासूस नहीं है, प्रूव हो गया और जेठालाल को छोड़ रहे हैं। अरे सुंदर भाई, क्या हुआ? अरे जीजाजी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया है। सच? जीजाजी छूट गए? हाँ।
जीजाजी छूट गए। थैंक यू बका। जीजाजी छूट गए। जीजाजी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया। जीजाजी को पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया। जीजाजी वापस आ गए। जीजाजी छूट गए। छूट गए। चलो चलो चाचा जी जल्दी जय बाबा जी जल्दी जल्दी जल्दी। अरे संदीप क्या हुआ ओए अपना जेठ अपना 2 घंटे में छूटने वाला चाचा जी 2 घंटे में मुंबई पहुंच रहे हैं।